सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रल जो कि चैप्टर 7 है, ये बुक आप जानते हैं जेईई के लिए लिखी गई है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 7.3 देखिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ये कह रहा है इंटीग्रेट करिए साइन 2x अपान साइन पाई x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6। ज़रा समझने की कोशिश करिए, हमको नहीं मालूम कैसे लगेगा। हमने कहा कि भाई हमने जो फार्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन में खास बात होती है कि डायरेक्ट फार्मूला अगर बेस्ड है तो हम लगा लेंगे, अगर जरा सा भी उसमें x की जगह कुछ और आया तो गड़बड़, और डिनोमिनेटर में अगर खतरनाक चीज़ आए तब भी गड़बड़। तो हमको डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम हटाने का तरीका क्या होता है, इसको टी मान लीजिए। टी मानने का मतलब चैलेंज दे दीजिए, निकल बाहर। तो यदि ऐसी तैसी उठा के पटक दूंगा, निकल आया बाहर। अब निकल आया बाहर तो लाठी लेकर के आया, तो उसको मारो कैसे, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमको ये तो मालूम है कि अगर नीचे cos 2x आ जाए तो उसका डेरिवेटिव sin 2x होता है, जो कि ऊपर प्रेजेंट है। तो डिनोमिनेटर में cos 2x आना चाहिए मतलब ये नहीं होता हम बस आना चाहिए। तो एक तो तरीका होता है कि साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी खोल दें, ब्रैकेट खोल दें, ये भी तरीका हो सकता है। एक हम जानते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, अब आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम। हमको ये मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर में cos 2x आ जाए तो उसका डिफ्रेंसिएशन sin 2x होता है। आप कहेंगे अरे भाई वो तो माइनस sin 2x होता है, माइनस 2 sin 2x। माइनस है 2 है, कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर लेते हैं। मीन आपका वेरिएबल जो है जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो हटना चाहिए। तो हमने कहा भाई 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमने पढ़ रखा है 2 sin a sin b। अब हम ये आपने 11th पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। यही एक तरीका हमको दिख रहा है। दूसरा तरीका ये है कि sin a माइनस बी खोल दो, sin a प्लस बी खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आ जाएगा। ऐसा नहीं आएगा नहीं। देखो, तो हमने कर दिया 2 sin 2x, ये 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हमने लगा दिया 2 sin a sin b, क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। साइन मिस्टेक ना हो, cos a माइनस बी, a ये हो गया b ये हो गया, तो a हो गया x माइनस पाई बाई 6। तो माइनस करोगे और ये लिखोगे तो दोनों माइनस होंगे, माइनस x माइनस पाई बाई 6 और माइनस cos a प्लस बी यानी x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी देर बाद बात करते हैं, एक चीज़ और बाद में बताएंगे। देखो ये कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है भाई, अच्छा कर्ली को स्मॉल से बंद कर दिया। तो यहाँ से x भाई साहब अपने घर गए, यहाँ से पाई बाई 6 अपने घर गए, dx लगे हुए हैं। तो ये हो गया आपका 2 sin 2x अपान, देखो ये पाई बाई 6 और पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3, तो cos माइनस पाई बाई 3 और माइनस ये cos 2x हो गया। हमारा जो एम था कि cos 2x आ जाए वो आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बार बार मन करता है बात कर लें, फिर लगता है पूरा फाइनल करें तब बात करें। देखो cos माइनस थीटा पहली बात तो प्लस cos थीटा होता है, पहला तो ये हो गया। और पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आ गया 1/2 माइनस cos 2x। अब आप पूरे डिनोमिनेटर को t मान लीजिए, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। देखो कांस्टेंट और प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा वेरिएबल हटना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एजम्पशन मान लिया कि हाफ माइनस cos 2x को हमने t माना। तो भाई इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि dx भी तो हटना चाहिए ना। अगर आप पूरे वेरिएबल को t में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको x के रेस्पेक्ट में थोड़े इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 का 0 हो जाएगा, माइनस cos 2x का माइनस 2 sin 2x, तो प्लस हो जाएगा 2 sin 2x dx बराबर dt। तो बाई चांस पूरी चीज़ ही आ गई, पूरा ये मिला करके dx मिला करके dt हो गया, तो इसको dt लिख दीजिए। तो ऊपर हो गया आपका dt, है ना। इंटीग्रल बहुत इजी है, कैलकुलस ही पूरी इजी है, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रल में ज़्यादा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो गया dt और नीचे हो गया t, और इसका इंटीग्रल होता है log t प्लस c। t का मान रख दो, log t की वैल्यू हो गई आपकी हाफ माइनस cos 2x
प्लस सी। अब देखो आंसर ये आएगा, ज़रूरी नहीं है। आंसर का फॉर्मेट क्या होगा उस फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर का फॉर्मेट मिला देते हैं, वैसे ये आंसर आ नहीं रहा होगा, सिंपल सी बात है। देखो क्या करें हम इसको, पहले तो हम cos 2x को या तो साइन में कन्वर्ट कर दें या तो cos में कर दें, ना कन्वर्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 2 एलसीएम ले रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, log 2 ले लेंगे एलसीएम, तो 1 माइनस 2 cos 2x अपान 2 जो होगा वो माइनस log 2 हो जाएगा प्लस सी। ये कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, वो पूरा कांस्टेंट ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो आंसर किस फॉर्म में आएगा हमको नहीं मालूम, चूँकि हमारे क्वेश्चन में हीरो साइन था तो हम भी साइन के फॉर्म में लाएंगे। भाई हमने साइन को कन्वर्ट किया कॉज में, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो वहाँ पर जो रेस्पेक्टेड पर्सन था वो तो साइन था, तो हम साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो आएगा log 1 माइनस 2 cos 2x लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस सी ये कर दो या सी डैश लिख दो, अब बहुत ज़रूरी हो तो सी डैश कर दो कि भाई log 2 और सी मिलकर के दोनों दोस्त हैं, डबल दोस्त हो गए तो उसको एक नया दोस्त नाम ले लिया। अब इसको ब्रैकेट खोलो, डाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, log देखो ये 4 साइन स्क्वायर प्लस का आएगा और 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस सी, सी डैश लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कांस्टेंट में सी कर दो, सी डैश कर दो, log सी कर दो, साइन सी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब इस फॉर्मेट में हम आंसर क्यों लेके आए भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, आंसर यहाँ छोड़ सकते हो आप। जैसा हमने कहा ना, क्योंकि वो साइन के टर्म में क्वेश्चन था, इसलिए उसको सम्मान देने के लिए हमने कहा दादा आपको हमने एज्यूम कर लिया था, अब भाई साहब आप ही का है, लीजिए हमने चेंज कर दिया, इसलिए हमने साइन में लिखा। वैसे बुक में साइन में आ रहा अलग की बात है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो उसको कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3।